नमस्कार। बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस आभासीय कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम दुष्यंत कुमार को पढ़ रहे हैं और आज उनकी तीसरी गजल। परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। तुम ही कमजोर पड़ते जा रहे हो, तुम्हारे ख्वाब तो शोले हुए हैं। गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरानो उपनिषद खोले हुए हैं। मज़ारों से दुआएं मांगते हो, अकीदे किस कदर पोले हुए हैं। हमारे हाथ तो काटे गए थे, हमारे पांव भी छोले हुए हैं। कभी कश्ती, कभी बतख, कभी जल, सियासत के कई चोले हुए हैं। हमारा कद सिमट कर घिस गया है, हमारे पैर हन झोले हुए हैं। चढ़ाता फिर रहा हूं जो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर बोले हुए हैं। दुष्यंत कुमार की काव्य का मूल भाव या मूल स्वर क्रांति 70 के दशक में भारतीय व्यवस्था के खिलाफ या भारतीय व्यवस्था के विरोध में उनका काव्य। कहते हैं परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। परिंदे पक्षियों को कहते हैं। पर तोलना माने जब पक्षी उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाता है या खोलता है। तो यहाँ पर कवि का अभिप्राय है कि परिंदे माने भारत की आम जनता अब भी परिंदों की तरह, पक्षियों की तरह अपने पर तोल रही है, माने विद्रोह या विरोध के लिए लगभग तैयार सी है या तैयारी कर रही है। हवा में सनसनी घोले हुए, और ये जो हवा माने जो माहौल है, उस समय जो देश का माहौल था, उस माहौल में भारत की आम जनता के जो विरोध का के स्वर थे या विरोध के जो पर थे, वो उन्होंने सनसनी माने खलबली मचा रखी थी। तुम ही कमजोर पड़ते जा रहे हो, तुम्हारे ख्वाब तो शोले हुए हैं। कवि कहता है आम हिंदुस्तानी से कि तुमने जो सपने, ख्वाब माने सपने, तुमने जो सपने देखे हैं, वो सपने तो निश्चित रूप से शोले माने दहकते हुए अंगारों के समान चमचमा रहे हैं। हाँ, तुम जरूर कमजोर पड़ रहे हो। तुम ही उन ख्वाबों को, उन सपनों को पूरा करने के लिए जितने पर्याप्त प्रयास होने चाहिए, उन प्रयासों को करने को तत्पर नहीं हो पा रहे हो। अब भी अपने पर तोल रहे हो, अब भी अपने आप को जांच रहे हो। गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरानो उपनिषद खोले हुए हैं। ये धर्म पर व्यंग है, या धर्म पर नहीं, माफ कीजिए, ये उन धर्म के ठेकेदारों पर व्यंग है। कवि कहता है कि कुरानो उपनिषद, कुरान और उपनिषद जो खोल कर बैठे हुए हैं, माने हिंदू और मुस्लिम धर्म के संप्रदायों के जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो एक तरफ तो कुरान और उपनिषद खोलकर बैठे हैं, उनकी कस्में खाते हैं, और दूसरी तरफ वो सच को सच बोलने तक की हिम्मत नहीं रखते हैं। मज़ारों से दुआएं मांगते हो, अकीदे किस कदर पोले हुए। अकीदे माने विश्वास, जिसको कि हम विश्वास से यहाँ पर अभिप्राय धार्मिक विश्वास, जिससे हम कहते हैं कि किसी भी धर्म के प्रति आस्थावान होना। तो कवि कहता है कि आप किसी अपने जिस भी इष्ट पर विश्वास करते हैं, आपका जो भी इष्ट देव है या आप जिसे भी मानते हैं, जिस भी धर्म के आप अनुयायी हैं या उस धर्म की जिस भी विचारधारा को आप मानते हैं, तो आपका उस पर विश्वास अटूट और अडिग होना चाहिए। कवि कहता है मज़ारों से दुआएं मांगते हो। मज़ारें क्या होती हैं? मज़ारें पीरों फकीरों की कब्रों को ही मज़ार कहते हैं, माने जहां पर कि पीर फकीर सिद्ध पुरुष दफनाए गए हैं, वो मज़ार है। तो आप उनसे, जो कि आपके उस इष्ट के बंदे रहे होंगे, जो आपके जिस जिस भी धर्म या जिस भी इष्ट देव के प्रति आपका विश्वास है, उसके बजाय, उस विश्वास के बजाय आप उस जिस पर आपका विश्वास है, उनके संदेश वाहकों के से अपनी बात कहना चाहते हो। अभिप्राय यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से समझिए कि मज़ारों से दुआएं मांगते हो, माने आप सिद्ध पुरुषों की मज़ारों पर जाके दुआ मांगते हो। माने बिचौली वर्ड मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पर, माने जो उनके प्रतिनिधि हैं। मान लीजिए कि किसी भगवान को आप मानते हैं और उस भगवान को मानने वाला कोई
साधु सन्यासी है, तो वो उस भगवान से तो बड़ा नहीं हुआ ना। वो आपके और भगवान के बीच का क्या हुआ, एक कड़ी हुई, वो उस भगवान का प्रतिनिधि हुआ। तो कवि कहता है कि मजारों पर दुआएं मांग रहे हो आप, क्या आपको अपने विश्वास पर विश्वास नहीं है? आपकी विश्वास इतने पोले माने इतने खोखले हो गए कि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं कि आपका इष्ट आपकी सुन लेगा। अब इसका जो भावार्थ है वो ये है कि जो हुक्मरान हैं, जो शासक हैं, जिन्हें आपने चुनकर भारत के जिन्हें आपने चुनकर भारत का शासन सौंपा है, आप क्या सीधे सीधे उन पर विश्वास नहीं करते? क्या आप सीधे सीधे उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते जो उनके बिचौलियों के बीच आप उलझे हुए हो? हमारे हाथ तो काटे गए थे, हमारे पांव भी छोले हुए हैं। हाथ तो हमने कटवा लिए खुद ही, क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था दे दी जो हमारे लिए सोच ही नहीं रहे। लेकिन हमारे पांव भी छोले हुए, छोले माने छीलना, छीलना जानते हैं ना, जैसे किसी चीज को से किसी छिलका उतारने को छीलना कहते हैं। छोला गया है माने हमारे पैर भी छोले हुए हैं, माने हमारे पैरों में भी उतनी ताकत नहीं है। आम हिंदुस्तानी की तरफ से कवि कहता है कि हमारे हाथ तो कट गए थे, कटे हुए काट दिए गए, माने हमने अपने हाथ खुद ही कटवा लिए कि ऐसे लोगों को हमने व्यवस्था सौंप दी जो हमारे अपने है ही नहीं। हमारे पांव भी छोले हुए हैं और अब हम आगे बढ़ने में भी डर रहे हैं। कभी कश्ती कभी बतख कभी जल, सियासत के कई चोले हुए हैं। कभी कश्ती बन के सामने आया कि हम ही तुम्हारे पालनहार हैं, कभी बतख, कभी ये बताया कि हम भी तुम्हारी तरह ही इस सियासत या इस व्यवस्था रूपी नदी के एक जीव मात्र हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और कभी जल, और कभी सब कुछ स्वयंभू स्वयंभू हो जाते हैं, माने खुद को अब सब सर्वोपरि समझने लगते हैं या कहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। माने सियासत माने राजनीति, राजनीति सियासत के कई चोले हुए। राजनीति बहुत रूप में हमारे सामने आती है। राजनीति या सियासत मौके के हिसाब से अपना रूप बदलती है। हमारा कद सिमट कर घिस गया है, हमारे पैरहन झोले हुए हैं। पैरहन माने पहनावा, ड्रेस, कपड़े। हमारे कद सिमट कर घिस गए हैं। हम लड़ते लड़ते या हम विरोध करते करते या हम अपने इन व्यवस्थाओं के प्रति इन व्यवस्थाओं की जो विषमताएं हैं उनको झेलते झेलते हमारे कद घिस गए हैं। हम दुखी हो, मतलब घिसने से मतलब है कि कम हो जाना, किसी चीज का घिस जाना, आप समझते हैं। हमारे कद घिस गए हैं माने हम लड़ते लड़ते थक गए हैं, हमारे पैर झोले हुए हैं कि हम लड़ते लड़ते इस कदर घिस गए कि हमने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी अब हमारी फिटिंग के बजाय हमें जो सही आते थे, हमारे माप के थे, वो भी ढीले हो गए हैं। चढ़ाता फिर रहा हूं जो चढ़ावे तुम्हारे नाम पर बोले हुए हैं। तुम्हारे नाम पर कुछ चढ़ावे बोले थे। यहाँ पे भ्रष्टाचार की तरफ कवि का इशारा है कि मुझे जगह जगह चढ़ावे चढ़ाने पड़ रहे हैं, मतलब कि अपने हर काम के लिए, छोटे मोटे काम के लिए रिश्वतें देनी पड़ रही हैं। भ्रष्टाचार जो है वो पैर पसारने लगा है। तुम्हारे नाम पर जो मैंने, मतलब तुम्हारे लिए चढ़ाता फिर रहा हूँ जो चढ़ावा आप कब चढ़ाते हैं? जब आप कोई मुराद पूरी आपकी हो जाती है तो आप कोई सवामनी करता है, कोई छत्र चढ़ाता है, कोई कुछ करता है। इस तरह की जो बातें होती हैं उसको उदाहरण देके कवि कहता है कि तुम्हारे नाम पर, माने मैंने जब तुम्हें चुनकर अपने अपने देश का शासन तुम्हें सौंपा था तो मैंने बहुत सपने देखे थे। वो सपना रूपी जो चढ़ावा है वो मैं अब चढ़ाता फिर रहा हूं। मैंने धीरे धीरे वो मेरे सारे सपने टूट रहे हैं और तुम्हारे प्रति जो मेरा विश्वास था, तुमसे जो मुझे आशाएं थी, जो उम्मीदें थी, वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। धन्यवाद।